आज चारों ओर स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, लेकिन जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि मुग़ल शहज़ादी जहां आरा को शाहजहां और औरंगज़ेब ने जितनी स्वतंत्रता दी थी, उतनी स्वतंत्रता आज भी किसी स्त्री को नहीं मिल पा रही है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं जहां आरा को, जो एक स्वतंत्र राजकुमारी के रूप में जानी जाती है, उस पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है और उसकी आय भी बहुत अधिक है। शाहजहां और मुमताज़ की मुलाकात के संबंध में यह प्रचलित है कि मुमताज़ महल जो थीं वे बला की खूबसूरत थीं और शाहजहां की सेना के एक सिपाही की पत्नी थीं। जब शाहजहां ने मुमताज़ महल को देखा तो वह उन पर फिदा हो गए और 5 साल तक आँख मिचौली यह प्यार की चलती रही और 5 साल बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल के शौहर को मरवा दिया और मुमताज़ महल से विवाह कर लिया। पहली संतान के रूप में जहांआरा पैदा हुई और 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज़ महल पंचतत्व में विलीन हो गई। मुमताज़ महल की जो पहली संतान जहांआरा थी, यह उस समय 17 साल की थी जब इनकी माँ का निधन हो गया। जब मुमताज़ महल मरने वाली थी तो उन्होंने अपने शौहर शाहजहां से 2 वचन लिए थे कि एक तो उनकी याद में कोई ऐसी इमारत बनाएं जो दूसरों से अलग और सबसे अच्छी हो, और दूसरी कि मेरे बाद आप किसी से विवाह न करें। शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर पहली शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की दूसरी शर्त वह पूरी नहीं कर सका और पत्नी के मरने के 7 दिन के अंदर ही उसने उसकी चचेरी बहन फरजाना से विवाह कर लिया। जहांआरा जो शहजादी थी, उसकी आमदनी यदि हम देखते हैं तो वह आज के किसी भी व्यक्ति से हजारों गुना अधिक थी। उस समय उनको वार्षिक जो पैकेज मिलता था वह 30 लाख रुपए का था, जो आज के हिसाब से देखा जाए कि आज में जब देखा जाता है तो वह लगभग 2 अरब रुपया 1 साल में होता है। इतना पैकेज आज तक किसी का नहीं होगा। लेकिन यह आमदनी होती कहाँ से थी? तो जो सूरत बंदरगाह है उसकी सारी आमदनी जो है जहांआरा को शाहजहां दे देता था। इसके अलावा जहांआरा का एक जहाज भी था पानी का, वह समुद्र में चलता था और उससे भी करोड़ों रुपए की आमदनी उसे होती थी आज के हिसाब से। जब शाहजहां की पत्नी नहीं रही तो उसके बाद उन्होंने अपनी जहांआरा जो पुत्री थी उसको बादशाह बेगम बनाया। बादशाह बेगम का मतलब होता है कि सारे हरम में नंबर 1, यानी महल, बादशाह के महल में अगर कोई नंबर 1 पे है तो वह बादशाह बेगम होती है। जहांआरा को बादशाह बेगम बना दिया। उसकी आमदनी 30 लाख उस समय
के रुपए में दी जाती थी। और जब विवाह की बात हम करते हैं तो अकबर ने कहा था कि मुग़ल बादशाहों की जो बेटियां हैं उनका विवाह नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके बराबर के रुतबे का कोई आदमी होता ही नहीं है। इस प्रकार से शाहजहां ने भी अपनी इस प्रिय पुत्री का विवाह नहीं किया था और वह जहांरा को शाहजहां इतना मानता था कि उसका विवाह भी नहीं करना चाहता था और किसी प्रेमी को अपनी बेटी के पास वह देखना भी नहीं चाहता था। कहा जाता है कि जहांरा का एक प्रेमी था जो एक दिन उससे मिलने के लिए आया था। किसी तरह से यह बात शाहजहां को उसके पिता को पता चल जाती है। वह तुरंत महल में जाता है और उस समय उसका प्रेमी जो उसकी बेटी का प्रेमी जहांरा का प्रेमी जो था वो तो एक तंदूर में छुप जाता है। बादशाह तुरंत तंदूर में आग लगवा देता है और उसे भूनकर मार डाला जाता है। इसके अलावा एक बार एक रिश्ता भी आया था काबुल से, जिसे शाहजहां ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह अंदर से इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी का विवाह हो। इसलिए उसने सब कुछ शादी तय करने की बात तो कर ली, लेकिन जाते जाते उसको एक पान खिला दिया और पान के विष के प्रभाव से रास्ते में ही वह युवक मर गया। इस प्रकार से शाहजहां ने उसको एक प्रकार से मार डाला था। पत्नी की मृत्यु के बाद एक बार सालगिरह जब थी जहांरा की, तो उसके कपड़ों में आग लग गई थी, तो उससे वह बहुत बुरी तरह से जल गई थी। 11 माह तक उसका इलाज हुआ, तब वह कहीं जाकर ठीक हुई। जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो जहांरा ने औरंगजेब की जगह अपने पिता को चुना और वह शाहजहां के साथ ही लाल किले में आ गई, जहां अपने पिता की देखभाल करती रही। अंतिम समय तक उसने अपने पिता की देखभाल की। इसके अतिरिक्त जो जहांरा थी उसे भवन बनवाने का भी शौक था। 4 इमारतें इसकी देखरेख में बनी थीं। भोजन जब शाहजहां के लिए बनता था तो कोई भी ऐसी डिश नहीं होती थी जो जहांरा की देखभाल में न बनी हो। इसके अलावा जहांरा ने 2 पुस्तकें भी लिखी थीं। वह हर क्षेत्र में माहिर थी और उसमें बहुत से गुण थे। शाहजहां की यह पुत्री शाहजहां को इतनी अधिक भाई कि वह उसके साथ ही रहने लगा था, जिस पर इसके जो दरबार में इतिहास लिखने वाले बर्नियर थे, उन्होंने कहा था कि शाहजहां का अपनी ही बेटी जहांरा से शारीरिक संबंध है, और यह भी कहा था कि जब इस पर महल में और बाहर चर्चाएं होने लगी, शाहजहां की बदनामी हो रही थी, तो उसने उलेमाओं की एक सभा बुलाई और फिर कहा कि इस पर विचार विमर्श करो। तब सबने यह कहा था कि जो बादशाह पेड़ लगाता है उसका फल खाने से का उसे पूरा हक है। इस प्रकार की बातें कही तो जाती हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है। हो सकता है कि पिता पुत्री के बहुत करीब था, इसीलिए उस पर ऐसे आक्षेप लगते रहे हों।
इसके उपरांत जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब इसे बादशाह बेगम फिर बना देता है महल में। तो इससे यह लगता है कि चाहे पिता के साथ रही हो, फिर भी औरंगजेब इस पर विश्वास करता है और इसकी स्वतंत्रता को बाधित होने से बचाता है। तो आज के दृश्य में यदि हम देखते हैं तो इतनी स्वतंत्रता जहांआरा को थी जितनी आज भी हम बेटियों को नहीं दे पाते हैं। वह हर काम अपनी मर्जी से करती थी। 67 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।